चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आने वाली है? क्या जम्मू कश्मीर में तारीख तय होने वाली है? साजिश करने वालों को मिलने वाला है करारा जवाब। दहशत फैलाने वालों का होने जा रहा है अंतिम हिसाब। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। नमस्कार, खबर पक्की है में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। क्या आप जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सितंबर तक राज्य में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उससे चुनाव की तारीख को लेकर अटकलें शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यही समय चुनाव के लिए सही समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने बैलेट के जरिए बुलेट का मुंह बंद करने का ऐलान कर दिया है और योग दिवस पर खुद पीएम मोदी ने भी चुनाव के संकेत दिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर से जुड़े बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी नेताओं को चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मीटिंग में कहा गया कि बीजेपी राज्य की 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना भी फिलहाल नहीं दिखती। 21 जून को योग दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में थे, तभी उन्होंने राज्य में चुनाव के संकेत दिए थे। मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से, समर्पण भाव से जुट रहा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल जम्मू और उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 24.36% वोट हासिल किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.30% और कांग्रेस को 19.38% और पीडीपी को 8.48% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस बार 58.46% मतदान हुआ और राज्य ने वोटिंग के मामले में 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019 के मुकाबले राज्य में 14% ज्यादा वोटिंग हुई। जाहिर है भारतीय लोकतंत्र की ताकत का जो संदेश कश्मीर ने दिया, उसकी धमक पाकिस्तान की संसद तक पहुंच गई। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है।
कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। कुछ समझिए आप, पाकिस्तान लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर की लोकतांत्रिक तस्वीर देखकर भले ही सदमे में है। इस ट्रेलर के बाद अब जब विधानसभा चुनाव की पिक्चर सामने आएगी तो पड़ोसी मुल्क की परेशानी और बढ़ जाएगी। कश्मीर की ये 7 तस्वीर, भला ऐसा कोई देश कैसे बर्दाश्त करेगा जो दिन रात साजिश फैलाने के सपने देखता रहता है। पहली तस्वीर, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। दूसरी तस्वीर, कश्मीर में जबरदस्त विकास कार्य हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर, कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त हो गई है। चौथी तस्वीर, कश्मीर में युवाओं को कट्टरवाद से जोड़ने का प्रयास भी कमजोर पड़ा है। पांचवी तस्वीर, आतंकियों के टॉप कमांडर एक एक करके मारे जा रहे हैं। छठी तस्वीर, पाकिस्तान में चुनाव के बाद भी वहां की सरकार सवालों के घेरे में है। और 7वीं तस्वीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगातार इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए है। आर्टिकल 370 को लगभग 5 साल हो गए, तो उसके बाद जब एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है भारत के अंदर में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ रही है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है कि जो टेररिस्ट हैं वो आखिरी दम पर अपना कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे लगे कि कुछ परेशानी है लोगों को। लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां तक मैं समझता हूं कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको और आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो। और भारत की जो डेमोक्रेसी है जिसमें सबको एक समान आगे बढ़ने का मौका है, उसमें वो उस जर्नी में वो भागीदार। तो इसलिए ये टेररिज्म जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है और उसके जरिए वो लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर आज की डेट में चाहता है कि पूरी तरह जिस तरह सारे भारत में हो रहा है उसी तरह वहां पर भी सब। इस बार योग दिवस पर जब भारत ने दुनिया को कश्मीर की धरती से सद्भाव का संदेश दिया, तब भी उन मंसूबों को धक्का पहुंचा जो कश्मीर में लोकतंत्र की गहराती जड़ों से घबराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव तो कश्मीर में पहले भी हुए हैं, लेकिन वहां दहशत का साया हुआ करता था। इतना बड़ा होता था कि चुनाव छोटे नजर आते थे। अब धारा 370 हटने के बाद तस्वीर बदल चुकी है। वैसे तो संसदीय लोकतंत्र में हर चुनाव कोई ना कोई संदेश देता है, लेकिन कश्मीर में सफल चुनाव के मायने कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं, खास तौर पर तब जब सीमा पार से साजिश के तार बिछाने के मंसूबे हमें तैयार दिखते हैं। ये आउट करना पड़ेगा। कश्मीर की ऐसी तस्वीर भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी तस्वीर डराती है। और इन सबके बीच ऐसी तस्वीर भरोसा दिलाती है कि कश्मीर में नए दौर में दहशत के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती है। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। हमने रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच से पूछा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो इससे दहशतगर्दों के हौसले क्यों पस्त हो जाएंगे। अब वो स्पेशली 2-3 चीजों से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। एक तो कहीं ना कहीं लोकसभा के इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, एक पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जिस प्रकार से लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल और झेलम और नीलम और पाकिस्तान वाला पुंछ, वो कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए साउथ और पीर पंजाल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से उन्हें रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवाद डालने की कोशिश की है, ऐसा सुनने में आया 30 से 40 के करीब आतंकवादी जो स्पेशली रजौरी पुंछ के जंगलों में
अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी और इसी के साथ विधानसभा चुनावों का इंतजार भी किया जाने लगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 2014 के विधानसभा चुनाव में किया था। उस चुनाव में उसने 87 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई थी। ये सरकार करीब 3 साल तक चली, लेकिन महबूबा मुफ्ती की सरकार 2018 में गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो कश्मीर की खूबसूरती, कला और संस्कृति ने हमेशा दुनिया को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन दशकों से आतंकवाद के दंश ने कश्मीर की विरासत को लहूलुहान कर दिया है। अब समय बदल चुका है और ये बदलाव राजधानी श्रीनगर के लाल चौक से लेकर राज्य के दूर दराज के इलाकों तक साफ दिख रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। संगीत से कश्मीर का पुराना रिश्ता है। कुछ दशक पहले इसे बंदूकों की आवाज ने दबा दिया था, लेकिन अब फिर वो काले बादल छट रहे हैं, वो रौनकें लौट रही हैं। आपको पता है यहाँ पहले बहुत हालात ख़राब हुआ करते थे, तो हमारा उस टाइम भी हमारा यही हमारा शौक़ था कि कश्मीर के जो यंगस्टर्स है ये गलत दिशा में ना जाए और म्यूज़िक के साथ रहे, आर्ट के साथ रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कोई भी इस आर्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इसके साथ जुड़े रहे और यहाँ थोड़े हालात सुधर जाए, ये हमारा मकसद था। तो पिछले 10-12 सालों से हम इस मिशन में हैं। जब से नया कश्मीर आया है तब से तो हमें फुल डील है, हम कहीं भी ओपन एयर शो कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बोला त्राल में, वहाँ भी मैंने शो किए, वरना वहाँ ऐसा माहौल नहीं है, आपको तो पता है। पेरेंट्स अलाउ करते हैं ये सब? या फुल सपोर्ट। पढ़ते हैं जी मैम। कहाँ पढ़ते हैं? 12th में। इन वादियों ने कई दौर देखे हैं। अब जो दौर है उसमें महिलाओं की आवाज में खुलापन और आजादी महसूस की जा सकती है। मैं म्यूजिक 3 साल से सीख रही हूँ। शौक मेरा बचपन से ही था, लेकिन 3 साल से मैं म्यूजिक के साथ कंटिन्यू। नीक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींद ने मारिया, शीशे नो तरीड़ पे गई वाल वोंदी ने तिया। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस चीज़ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, वुमेन शुड कम, वुमेन शुड वर्क, दे शुड फॉलो देयर पैशंस, तो वी कैन सी दैट शिफ्ट। नए दौर की नई उमंग के साथ साथ ये नौजवान अब नई राहें चुन रहे हैं। मिलिए साइमा से। वैसे तो ये कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन इस खूबसूरत वादी में कायमगाह में योगा भी सिखाती हैं। तुम्हें लगता है कि योगा जो है वो एक रोजगार या फिर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है युवा वर्ग को? तुम ऑलरेडी काम कर रही हो यहाँ पर, तो और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे। जी बिल्कुल। जैसे अष्टांग योगा है, विन्यासा फ्लो है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं योगा के टाइप्स जो है, तो अलग अलग चीज़ों में जाके, अलग अलग टाइप्स में जाके आप अलग अलग अपना रोज़गार कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो जैसे मैंने बोला योगा आसना, वहाँ पे आप कोच बन सकते हैं। तो आप देखिए थेरेपेटिक योगा आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। लाइक देखेंगे थायराइड होता है, ये सारी डायबिटीज़ होता है, ऐसी कितनी सारी डिजीज़ है, या डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, तो योगा, थेरेपेटिक योगा उसको क्योर कर सकता है। वैसे प्रधानमंत्री भी इस और इशारा कर चुके हैं कि यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ योग अगर जुड़ जाए तो इन नौजवानों के लिए रोजगार के कई रास्ते खुलेंगे।
दरअसल किसी भी राज्य का जो भविष्य होता है वो वहाँ का युवा वर्ग होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 69% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 35 साल से उम्र से कम हैं। इन सब की आंखों में उम्मीदें हैं, सपने हैं और ख्वाहिशें हैं। मैंने यहाँ पे जिन भी लोगों से बात की वो इस इलाके में शांति चाहते हैं, अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए। दरअसल नया कश्मीर परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानियों से प्रेरित है। खासकर यहाँ का जो युवा वर्ग है वो अपना भविष्य भारत के युवाओं के साथ लिखने के लिए अब तैयार हो चुका है। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार।